हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर लेके आ गया अपनी एक नई वीडियो। आज पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 2.1। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, परिचय पढ़ा था। आज मैं लेके आ गया 2.1 कक्षा 9 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आरबीएससी, सीबीएसई सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है, क्योंकि हम कराने वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 2.1 के सभी क्वेश्चन। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखना बेटा क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें से ऐसे कौन से बहुपद है जो एक चर वाले हैं। एक चर वाले बहुपद कौन से हैं, वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल कौन से हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखना। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, एक क्वेश्चन समझा देता हूं कैसे करना है। इसके अंदर हमको क्या दिख रहा है कि दोनों में क्या है, एक ही वेरिएबल है, एक ही चर है। ठीक है, देखना जब दोनों में एक ही चर है, एक ही वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और इसकी पावर भी क्या है, होल नंबर के अंदर है। ठीक है, क्या है, पूर्ण संख्या के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या लिख देंगे हम, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर प्लस √2। मैंने क्या बताया कि नंबर के ऊपर रूट होगा तो चलेगा, लेकिन अक्षर के ऊपर, वर्ड के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है ना, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर हिंदी में भी लिख देता हूं कि यह एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, चलो देखना बेटा, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, एक ही चर है, एक ही वेरिएबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस, सेम आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखना बेटा। चलो ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो देखना बेटा, सभी को मैं एक साथ एक जगह बना लेता, थोड़ा छोटा करके। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है समाप्त। ठीक है, तीसरा इसके नीचे ही कर लेते हैं। ठीक है, देखना बेटा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, रूट लग गया। तो मैंने क्या बताया था कि अक्षर के ऊपर क्या लगना नहीं चाहिए, रूट नहीं लगना चाहिए, और पावर कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। देखो, नंबर रूट में चलेगा, अक्षर रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, रीजन भी लिखना है, एज इट पावर्स is not are not in whole number। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, रीजन लिख देंगे कि इसकी जो पावर है वो वॉल नंबर के अंदर नहीं है, पूर्ण संख्या के अंदर नहीं है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख दो, इधर मैं लिख रहा हूं कि यहां एक चर वाला, 5 मिनट ज्यादा लगेंगे पर दोनों मीडियम एक साथ ही देखेंगे अपन, है ना, ताकि दोनों बच्चे देख सके। बहुपद नहीं है क्योंकि घात पूर्ण संख्या में नहीं है। ठीक है, कारण भी अपन ने बता दिया, रीजन भी बता दिया। ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान रखना हिंदी में। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो y प्लस 2/y। सर इसके तो एक फॉर्मूला बना रखा ना। हाँ अच्छा ठीक है, 1 मिनट, तो फिर मैं डिलीट कर देता क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलो देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो y प्लस 2/y। मैंने क्या बताया था कि वर्ड नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होगा तो चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वापस ये भी क्या हो जाएगा, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल
शायद अच्छा पहले लिखा हुआ ना, सैम उसी को ट्रांसफर कर देते रहो, एक मिनट ना, लिखा हुआ है इसलिए, है ना, एक मिनट, इसी को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, कॉपी कर देते हैं अगले में। सर आप तो मेहनत ही नहीं कर रहे हो। अरे मेहनत बिल्कुल कर रहा हूँ बेटा, पर ये फिजूल की मेहनत नहीं होती। चलो चलो देखना है ना बेटा, ये अपन ले लेंगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। इसका भी सेम आंसर लगेगा कि इसके अंदर क्या है, अपॉन में है, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, हिंदी वालों को भी आंसर लिखना तो वहां पर इसके अंदर भी सेम लिख दो, ठीक है, ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है। चलो ठीक है, हिंदी में भी आंसर सेम है, नहीं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, वो तो सामने सामने दिख रहा है, कितने वेरिएबल है उसके अंदर, 3 वेरिएबल, एक से ज्यादा है तो वो तो हो ही नहीं सकता, मतलब इसके अंदर भी क्या आंसर हो जाएगा, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट हैव 3 वेरिएबल्स। यहां एक चर वाला बहुपद नहीं है क्योंकि इसके अंदर 3 चर है, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो चलो देखना बेटा, चलो लिखना ही पड़ेगा, मतलब चलो देखना, लिख देते कोई नहीं, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, कि यहां एक बहुपद एक चर वाला नहीं है बिकॉज इट हैव 3 वेरिएबल्स, ठीक है। चल इसमें 3 चर है इसलिए यहां एक चर वाला बहुपद या एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलो आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, क्या बता रहा है, गुणांक पूछ रहा है। गुणांक मतलब जो वर्ड के साथ में नंबर है वो किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का, तो केवल एक्स स्क्वायर का ही बताना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर क्या पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर है क्या, कोई नंबर है, क्या आंसर हो जाएगा 1, क्या आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखना वापस, गुणांक, कोएफिशिएंट क्या पूछ रहा है, गुणांक, है ना, पूरा लिख देता हूं मैं, एक मिनट, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं, कोई नंबर नहीं, कितना आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में वापस एक्स स्क्वायर का वापस कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, लेकिन अगर माइनस है तो आगे क्या लगाएंगे, -1, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर का गुणा, इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन होता है समाप्त। थर्ड, थर्ड में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ में वापस क्या है, क्या है, पाई अपॉन 2 है तो पाई अपॉन 2 लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर तुमको कोई नजर आ रहा है क्या, जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो पावर कोएफिशिएंट उसमें होगा ही नहीं, गुणांक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फोर्थ के अंदर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही नहीं हो तो क्या होगा 0 हो जाएगा, गुणांक कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से, ये बहुत इजी है एकदम। चलो आगे देखेंगे, चलो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 भी इसमें देख लेते हैं, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल, का एक एग्जांपल देना है, द्विपद, ठीक है, और एक मोनोमियल एक पदी का उदाहरण देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगले पेज पे कर देता हूं, देखना क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक तो बाइनोमियल बताना है विथ डिग्री 35, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं 35 घात वाला द्विपद, एक तो ये बताना है और एक बताना है मोनोमियल विथ डिग्री 100, 100 घात वाला
एक पदी बताना है तीसरे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो देखना। अब मोनोमियल बोल रहा है, मतलब कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए, दो पद, दो टर्म होने चाहिए। तो कोई भी लिख सकते हो तुम, 2x प्लस 45 लिखो, 4 लिखो, कुछ भी लिखो। अब इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 35। तो वो कहां लगती है? वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, 35 लिख दी। ठीक है, दो है तो दो लिख दिया, क्योंकि बाइनोमियल बोला है, द्विपद बोला है। ठीक है, इसमें बोला है मोनोमियल, एक पद, मतलब एक पद तो कोई भी लिखो। ठीक है, 4y लिख दो, भले 2x लिख दो, बस पावर कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। समझ में आया? एक पद होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए, उसके अंदर दो होने चाहिए। ठीक है, भले तुम 2x प्लस 3x के ऊपर इधर 35 लगाओ, भले ही y प्लस y के ऊपर 35 लगाओ। ठीक है, बस दो होने चाहिए और पावर कितनी होनी चाहिए? 35। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बताता है? डिग्री बताना है, घात बतानी, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर जो है कितनी है? 3 है। देखो सबसे हाईएस्ट दिख रहा है 3, आंसर क्या हो जाएगा? डिग्री का 3। ठीक, इसके अंदर पावर हाईएस्ट कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। चलो तो आंसर कितना हो जाएगा? घात 2। इसके अंदर हमको ये करना पड़ेगा 5t माइनस √7। सर इसके अंदर पावर दिख ही नहीं है। जब कुछ पावर नहीं दिखे अक्षर के ऊपर तो कितना होता है? हमेशा 1, एक होता है। कितना होता है? 1। ठीक है, ध्यान रखना, ये 2x 1 होता है, 2x प्लस 3x तो भी 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला, सर केवल 3 में, ये 3 तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, इसके अंदर कोई नहीं होगा, क्योंकि नंबर है तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ध्यान रखना, 0 पावर या डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई वर्ड नहीं है। ये कौन सा हो गया? कांस्टेंट हो गया ना, ये अचर हो गया। ठीक है, अचर हो गया, जिसके अंदर पढ़ा था अपन ने सबसे पहला टाइप्स के अंदर पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के अंदर, है ना। जब वर्ड हो ही नहीं तो क्या हो जाएगा? 0 पावर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये भी अपन ने पढ़ा है। लीनियर मतलब रेखिक, फिर क्वाड्रेटिक द्विघाती, त्रिघाती। जब पावर 1 हो तो लीनियर, 2 पावर हो तो क्वाड्रेटिक, और 3 पावर हो तो क्यूबिक, है ना। क्लासिफाई करना है ना। चलो देखना बेटा, ये सब मिटा दो। चलो चलो देखना, 5वें का पहला क्या कह रहा है? पावर कितनी है हाईएस्ट? पावर कितनी है? 2 पावर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 घात हो, 2 पावर हो तो आंसर क्या हो जाता है? द्विघात बहुपद। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर कितनी पावर है इसमें हाईएस्ट? 3, तो कितना आंसर हो जाएगा? क्यूबिक। क्या आंसर हो जाएगा? क्यूबिक आंसर हो जाएगा, त्रिघात। ठीक है, तीसरा, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वापस क्वाड्रेटिक द्विघात। ठीक है, चौथा देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है? हाईएस्ट पावर, कोई पावर नहीं है मतलब 1 मानेंगे। जब 1 हो तो क्या हो जाता है? लीनियर। क्या हो जाता है? लीनियर। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रेखिक बहुपद। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। 4, आगे कितने बच रहे हैं? 2। ये देखना, जब इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं, वापस ये कौन सा हो जाएगा? 5वां, लीनियर। कौन सा हो जाएगा? वापस लीनियर रेखिक। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। सर ये 2 दिख रहा है, भले ही 1 हो 2 हो उससे कोई मतलब नहीं, पावर अगर 2 है तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा 6 के अंदर आंसर? क्वाड्रेटिक द्विघाती। ठीक है, चलो 7x क्यूब, 7x क्यूब में क्या हो जाएगा? वापस क्यूबिक। क्या हो जाएगा? क्यूबिक त्रिघाती बहुपद। समझ में आया? एकदम इजी क्वेश्चन थे एकदम। 2.1 बहुत आसान है ना, केवल बेसिक इंट्रोडक्शन के बेस पे था। किसी को समझ में नहीं आया तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना। इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे तो 2.1 बहुत इजी लगेगी। ठीक है, तो चलो बेटा 2.1 होती है इस तरीके से समाप्त। अगली वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 2.2। ठीक है, ये दोनों वीडियो देखने के बाद ही 2.2 पढ़ना है ना, तभी आपको समझ में आएगी। चलो ओके बेटा, थैंक यू।